दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। साल 1987। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक पुराना रास्ता था, धनौल्टी कटिंग रोड। घने जंगलों के बीच ऊंचाई पर स्थित एक डाक बंगला था, जिसे लोग अब भक्षक बंगला के नाम से जानते थे। वो बंगला अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। कहते हैं यहां कभी एक ब्रिटिश अफसर अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक उस बंगले में सबकी रहस्यमयी मौत हो गई और तब से वो जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। लोगों का कहना था कि वहां कोई भक्षक आत्मा रहती है, जो इंसान की आत्मा को जिंदा निगल जाती है। जो भी रात में वहां रुका वो कभी सुबह जिंदा नहीं मिला। 3 दोस्त अमित, रोहित और विकास दिल्ली से मसूरी घूमने जा रहे थे। रात हो चुकी थी और बारिश तेजी से हो रही थी। उनकी जीप का टायर एक मोड़ पर पंचर हो गया। आसपास सिर्फ जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। विकास ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन नेटवर्क गायब था। अचानक अमित की नजर दूर एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। वो देखो, शायद कोई घर या बंगला है। वे तीनों उस दिशा में बढ़े। जंगल का रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन वाला था। ठंडी हवा के साथ किसी अनजान सड़ंद की गंध भी आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुराना टूटा हुआ डाक बंगला सामने आया। लकड़ी के फाटक पर जंग लगी थी और बोर्ड पर लिखा था, डाक रेस्ट हाउस 1923। बंगले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अमित ने मजाक में कहा, अरे वाह, हॉरर फिल्म वाला सीन लग रहा है। रोहित ने जवाब दिया, हॉरर फिल्म नहीं भाई, ये तो सच्ची फिल्म बन सकती है। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने अंग्रेजों की तस्वीरें टंगी थीं। लकड़ी की सीढ़ियां चरचराहट कर रही थीं। कमरे के कोनों में पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल जमी थी। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, जैसे कोई भारी शरीर घसीट रहा हो। विकास ने टॉर्च ऊपर फेंकी। कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी हुई रेलिंग और धूल उड़ती दिखाई दी। फिर अचानक एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अमित ने दीवार पर कुछ अजीब लिखा देखा। टॉर्च की रोशनी में शब्द उभर आए, मैं भूखा हूं, मुझे मांस चाहिए। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। रोहित ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा, सिर्फ दीवार से टपकता लाल तरल जो धीरे धीरे खून बनता जा रहा था। अमित ने हिम्मत कर कहा, शायद किसी जानवर का खून हो। तभी एक आवाज आई, नहीं, ये इंसान का था। तीनों उधर मुड़े। सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लंबा, दुबला पतला, चेहरा पूरी तरह स्याह। उसके होठों से खून टपक रहा था और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। विकास डर के मारे दीवार से टिक गया। उसने टॉर्च सीधा उस पर डाली, पर वो आकृति प्रकाश में गायब हो गई। अगले ही पल विकास की गर्दन पर किसी ने तेज पकड़ बना ली। वो चीखने लगा, बचाओ, कोई है। अमित और रोहित भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा, विकास वहीं जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। दीवार पर फिर वही शब्द भर आए,
एक कम मांस, बाकी की बारी। रोहित ने अमित का हाथ पकड़ा। भागो यहां से। दोनों किसी तरह दरवाजा खोलने लगे, पर दरवाजा जैसे अंदर से बंद था। पीछे से धीमी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई जानवर जमीन पर रेंग रहा हो। अमित ने मुड़कर देखा। फर्श पर चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ वही भक्षक जो अब विकास का चेहरा पहने हुए था। अमित और रोहित ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बाहर से लगातार खरोचने की आवाज आ रही थी। दीवार हिल रही थी और धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से खून रिसने लगा। अमित कांपते हुए बोला, अगर हम जिंदा बचे तो किसी को मत बताना कि हम यहाँ आए थे। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि कमरे की दीवार पर फिर वही शब्द उभर आए, अब तुम्हारी बारी है। और इसके साथ ही कमरे की लाइट एक झटके में बुझ गई। कमरे की लाइट बुझ चुकी थी। बाहर से लगातार खरोंचने की आवाजें आ रही थीं। अमित और रोहित दीवार से सटे बैठे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे। बाहर कुछ धीरे धीरे चल रहा था। उसकी चाल में इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि किसी भूखे जानवर की सरसराहट थी। अमित ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो अपने दोस्त विकास के मरे हुए चेहरे को बार बार याद कर रहा था। उसकी आंखें, जो मौत के बाद भी किसी चीज को देख रही थीं, जैसे अभी भी भक्षक को घूर रही हों। घड़ी रात के 3:12 बजा रही थी। हर मिनट भारी लग रहा था। अमित ने दरवाजे के नीचे झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और ठंडा धुआं था। उसने साहस जुटाया और दरवाजा धीरे धीरे खोला। दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। अब या कभी नहीं। दोनों बाहर निकले, पर जैसे ही गलियारे में पहुंचे, नीचे की मंजिल से कदमों की भारी आवाजें आने लगीं। धड़ धड़ धड़। वो कदम जैसे किसी जानवर के नहीं, बल्कि किसी विशाल काय प्राणी के थे। हर कदम के साथ फर्श हिलता जा रहा था। रोहित फुसफुसाया, वो ऊपर आ रहा है। अमित ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों के नीचे फेंकी। एक पल के लिए टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, सीढ़ियों के नीचे एक इंसानी शरीर जो पूरी तरह उल्टा चल रहा था। उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे और चेहरा पीठ की तरफ घूम चुका था। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, उल्टा झुककर, जैसे मौत खुद सरक रही हो। रोहित और अमित पीछे हटे, पर गलियारे के दोनों छोर बंद थे। अचानक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस आकृति ने बोलना शुरू किया, कई साल, बहुत साल बीत गए, कोई आया नहीं। अब भूख लगती है, बहुत भूख। उसकी आवाज में दो स्वर थे, एक इंसानी और दूसरा जानवर जैसा गहरा गुर्राना। अमित चिल्लाया, तू कौन है, क्या चाहता है? वो हंसा, एक लंबी ठंडी हंसी। मैं भक्षक हूं जिसे इंसानों ने जिंदा जलाया था। बंगले की दीवारों पर लाल निशान उभरने लगे। हर दीवार पर वही शब्द चमकने लगे, भक्षक लौट आया है। कमरे के कोने में पुराना अलमारी पड़ा था। अमित ने दौड़कर उसे खोला। अंदर एक फटी हुई डायरी मिली। उस पर लिखा था, कैप्टन आर्थर माइल्स, 1923। डायरी में दर्ज था, ये बंगला एक भारतीय पुजारी की भूमि पर बना था। पुजारी ने चेतावनी दी थी कि यहां पर एक शापित आत्मा सो रही है, भक्षक नाम का राक्षस। हमने उसकी बात नहीं मानी और मंदिर की नींव पर बंगला बना दिया। उस रात भक्षक ने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया। मैंने उसे बंद कर दिया इस बंगले की दीवारों में। अमित ने पढ़ते हुए रोहित की ओर देखा। इसका मतलब ये बंगला खुद एक जेल है और वो दीवारों के अंदर बंद था। पर अब बारिश और बिजली की वजह से शायद दीवार की मोहर टूट चुकी थी। बाहर तूफान तेज हो गया था, खिड़कियों के शीशे टूट रहे थे
और अब पूरे बंगले में सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हों। हमें आजाद कर दो, भक्षक को वापस बांधो, वरना सब मारे जाएंगे। अमित ने कहा, हमें उस मंदिर की जगह ढूंढनी होगी, वो जहां भक्षक को कैद किया गया था। दोनों ने टॉर्च की रोशनी से तलाशी शुरू की। पुरानी सीढ़ियों के नीचे एक लकड़ी का ट्रैप डोर मिला। वो खुला तो नीचे काला तहखाना था। तहखाने में उतरते ही एक सड़ी हुई गंध आई। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र खुदे थे और बीच में एक गोल निशान जहां से लाल धुआं उठ रहा था। वहीं पर एक जली हुई लाश की परछाई दीवार पर जमी थी। शायद वही जगह थी जहां भक्षक को जिंदा जलाया गया था। रोहित ने कांपते हुए कहा, क्या हमें इसे फिर से बंद करना होगा? अमित ने सिर हिलाया। उन्होंने पास रखे ताम्रपट पर अंकित श्लोक पढ़ा, अग्नि से जन्मा, अग्नि से ही मुक्त। लेकिन जैसे ही अमित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ की दीवारें हिलने लगीं। भक्षक की आवाज आई, मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकते इंसान, मैं तुम्हारे अंदर हूं। अमित की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो कांपने लगा, जैसे कोई और शक्ति उसके शरीर में उतर रही हो। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अमित ने उसका गला पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तू मेरा शिकार बनेगा। रोहित ने किसी तरह ताम्रपट उठाया और मंत्र दोहराया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, एक तेज धमाका हुआ और पूरा तहखाना आग की लपटों में घिर गया। भक्षक की चीखें पूरे बंगले में गूंजने लगी, दीवारें टूटने लगी, छत गिरने लगी। रोहित ने अंतिम बार देखा, अमित आग में खड़ा था। उसकी आंखें अब इंसान की नहीं रही थीं, वो खुद भक्षक का रूप बन चुका था। मैं फिर लौटूंगा। और फिर सब खत्म हो गया। बंगला जलता रहा। बारिश की बूंदें आग को बुझा नहीं पा रही थीं, और जब अगली सुबह सूरज निकला, वहां सिर्फ राख बची थी। 3 महीने बाद प्रशासन ने उस जगह पर नया फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन जब निर्माण दल आया तो उन्हें जमीन के नीचे 2 अध जले कंकाल मिले और एक जो पूरी तरह सही सलामत था, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। वो था अमित का शव, और उसकी हथेलियों पर खुदा था, भक्षक फिर लौटेगा। आज भी अगर कोई उस पुराने डाक बंगले की जगह से गुजरता है तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है, बारिश में मत रुकना, दीवारें अब भी भूखी हैं।